हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं विद्युत विभवांतर को। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग लेंगे एक प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश को हम लोग कहते हैं स्रोत आवेश। ठीक है, स्रोत आवेश, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, स्रोत आवेश क्या होता है कि अगर कोई एक स्रोत आवेश है तो उस स्रोत आवेश के कारण ही क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मान लिया कि इस प्लस क्यू आवेश कारण एक कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए मान ले रहे हैं। ठीक है, इस ए बिंदु पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है, और इस परीक्षण आवेश को हम ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो हमें किया गया कार्य होगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा में कहा है कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मान लो कि ये हमारा ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर हमारा विभव का मान कितना हो, VA हो। यहाँ पर जो है VA होगा, और यहाँ पर जो बी बिंदु पर विद्युत विभवांतर का जो मान होगा, इस बिंदु पर V का मान जो होगा वो कितना हो, VB हो। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा कि VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर W/Q0। VA माइनस VB बराबर सूत्र क्या होगा, W/Q0 होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल, प्रति आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि इसका जो मात्रक होता है विद्युत विभवांतर का, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी बीमा सूत्र मैं अभी इसके बाद जो हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे उन दोनों में ही क्या करूँगा, मैं बता दूंगा इसकी भी बीमा सूत्र, क्योंकि विद्युत विभवांतर की बीमा सूत्र और विद्युत विभव की बीमा सूत्र एक ही होती है और उसका मात्रक भी एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ पर एक साथ दोनों का बीमी सूत्र भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं विद्युत विभव।
प्यारे बच्चों, एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर देख रहे हो जिस परीक्षण आवेश से, यानी जिस बिंदु से परीक्षण आवेश को ले जाया जाता है दूसरे बिंदु पर, तो उस जिस बिंदु पर ले जाएंगे उस बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, कम होगा, और जिस बिंदु से ले जाते हैं उस बिंदु के पर विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है VA माइनस VB, क्योंकि बिंदु ए पर विभव का मान अधिक होगा और बिंदु बी पर विभव का मान कम होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये कर लूँ, जैसे ये सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर मैं मान लूँ बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु ए है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि बिंदु बी, यानी कि बिंदु बी पर विभव का मान VB माइनस VA हो जाएगा। या अगर मैं मान लूँ कि इस बिंदु बी से परीक्षण आवेश को यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो फिर ये इसका मान अधिक हो जाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। प्यारे बच्चों, ये सब टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी कि किसी परीक्षण आवेश को, यहाँ पर लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, अब हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। अनंत से, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो बच्चों इसको चित्र के माध्यम से इसको भी समझते हैं कि यहाँ पर हम कोई एक सोर्स आवेश ले लें, यानी सोर्स चार्ज। ठीक है, इस सोर्स चार्ज के कारण, यानी स्रोत आवेश के कारण क्या होगा, कोई एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से, मान लो कि ये हमारी अनंत दूरी है और इस अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है। तो इस अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो इस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमने इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लाया, विद्युत क्षेत्र में लाया, तो इसका जो किया गया कार्य कितना होगा, W होगा। तो इसका सूत्र क्या मैंने कहा था, परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या हो जाएगा कि यानी V बराबर ये हो जाएगा W, यानी किया गया कार्य बट्टे परीक्षण आवेश Q0। तो इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W/Q0। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देखो, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो लिख देंगे इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी हुई इसकी परिभाषा विद्युत विभव की। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब इसका हम यानी कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर एक अदिश राशि है। ठीक है। यानी कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूँ विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में। देख लो कि विद्युत विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है, और यहाँ पर विभव क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर क्या होता है, विभव होता है। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर ला रहे हैं, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत विभव होता है। और विभवांतर में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि विद्युत आवेश जो परीक्षण आवेश है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और यहाँ पर अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। तो चलो अब हम इसकी बीमा सूत्र देखते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विभव तथा विभवांतर की विमा सूत्र। प्यारे बच्चों दोनों की विमा सूत्र क्या होती है, एक ही होती है। क्यों? क्योंकि विभव का भी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे V की विमा सूत्र बराबर, देखो प्यारे बच्चों सूत्र क्या था कि V बराबर W/Q0 होता है ना। तो यानी कि प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, W को हम क्या कहते हैं, कार्य होता है। तो कार्य की जो सूत्र होता है वो कितना होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन बट्टे ये आवेश हो गया Q0। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, इन बल की बीमा सूत्र और विस्थापन की बीमा सूत्र और आवेश की बीमा सूत्र को रख दें। तो बल की बीमा सूत्र क्या होती है, mL/T⁻²। ठीक है। और ये D जो है यानी विस्थापन है, तो विस्थापन की बीमा सूत्र L होती है, और परीक्षण आवेश की जो बीमा सूत्र यानी जो आवेश की जो बीमा सूत्र होती है वह AT होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो T यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम AT को ऊपर ले जाएंगे, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा L का L में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा mL²T⁻²। और यहाँ पर इसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A⁻⁻1 T⁻⁻1। अब इनका T वाले का T के साथ गुणा करा दो तो ये हो जाएगा mL²T⁻⁻3, क्योंकि ये -2 है ये -1 घात है तो जुड़ जाएगी तो -3 और ये A⁻⁻1। ठीक है। तो ये विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की बीमा सूत्र हो जाएगी, mL²T⁻⁻2 A⁻⁻1 होगी। ठीक है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।